तो आज सोनमार्ग जाके आते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसा मौसम है, कैसा मौसम का मिजाज है। समय ज़्यादा होने के कारण हमने अपना प्लान जो है अभी सोनमार्ग के लिए कैंसिल किया है। ये दोस्तों सोनमार्ग है, सोनमार्ग का टैक्सी स्टैंड है यहाँ। तो हमारे को ड्राइवर मिले हैं, देखो। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम हिलाल अहमद बाबा है। आप देख रहे हैं नीचे जो बेस कैंप यहाँ लगता है बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा के लिए। वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को इसलिए खड़ा किया क्योंकि मेरी गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम था। यहाँ पे टूरिस्ट के साथ मेहमान की तरफ इंशाल्लाह यहाँ पे रखवाली करेंगे। दोस्तों, जोजिला पॉइंट पे आके यहाँ से बर्फ़ से ढके पहाड़ और पहाड़ के बीच में भगवान शिव का ये भव्य मंदिर है। ये देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, दूर दूर तक चढ़े हुए हैं। लेकिन मैं इतनी दूर जाने का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मुझे वापस दिल्ली भी जाना है। दोस्तों, ये जोजिला दर्रा है, इसको जोजिला पॉइंट भी बोला जाता है। और ये जोजिला वार मेमोरियल। प्यारे हॉर्न है, म्यूजिक वाले। इन उबड़ खाबड़ रास्तों पे और पथरीले रास्तों पे ये चलने में बहुत ही कामयाब गाड़ी है। तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी है ये। इनके साथ बहुत अच्छे ड्राइवर है ये और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। बहुत ही सज्जन पुरुष है ये। दोस्तों, अभी सोनमार्ग टैक्सी स्टैंड से हम निकल गए हैं श्रीनगर के लिए। रास्ता सतरंगी नज़ारों की तरह लगता है, जहां नीले आसमान के नीचे हरियाली और बर्फ़ का अद्भुत मेल मिलता है। दोस्तों, आज सोनमार्ग जा रहे हैं। ये रास्ता लेह लद्दाख को भी जाता है। देखो सामने बोर्ड है आपकी। तो आज सोनमार्ग जाके आते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसा मौसम है, कैसा मौसम का मिजाज है। तो चलते हैं फिर। दोस्तों, गुलमार्ग की खूबसूरती देखने के बाद अगले दिन हम श्रीनगर से चल पड़े हैं और अभी टाइम हुआ है 9 बजे हैं। लेकिन यहाँ श्रीनगर से सोनमार्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है और इसमें हमें 2.5 घंटे से 3 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन समय ज़्यादा होने के कारण हमने अपना प्लान जो है अभी सोनमार्ग के लिए कैंसिल किया है और हम सोनमार्ग से आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। तो जोजिला पॉइंट है वो, वहाँ पर जाने का इरादा है। तो अभी हम सबसे पहले वहीं चलते हैं क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम लगेगा सोनमार्ग से जोजिला पॉइंट के लिए। तो दोस्तों, अभी हम वहीं की तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो देखते हैं अभी कितने बजे पहुँचते हैं। ये दोस्तों सोनमार्ग है, सोनमार्ग का टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, ये गाड़ी लगी है और ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है। हमने यहाँ से टैक्सी ली है 0 पॉइंट के लिए। ये टैक्सी हमने हायर की है। तो हमारे को ड्राइवर मिले हैं, देखो। सर, आपका नाम? मेरा नाम हिलाल अहमद बाबा है। तो आप हमें ले चलेंगे 0 पॉइंट तक? कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन से मैं ले सकता हूँ और वापस भी आ सकता हूँ। कोई टेंशन, एंजॉय इतना टाइम आप खुद दे सकते हो वहाँ पे। कोई इशू नहीं, हमारे से कोई इशू नहीं। बाकी मेहमान की तरह हम भी आपके साथ व्यवहार करेंगे, बाकी ओके थे। तो ये हमारे ड्राइवर थे, अब हम इनके साथ चलेंगे और काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा इनके साथ, हमें ऐसा लगता है। दोस्तों, अभी हम जोजिला पॉइंट के लिए चल पड़े हैं और आप देख रहे हैं नीचे जो बेस कैंप यहाँ लगता है बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा के लिए। यहाँ से 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। यहाँ मैं 2 बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आप रोड देख रहे हैं, वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को इसलिए खड़ा किया क्योंकि मेरी गाड़ी में
ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम था और यहाँ के पथरीले रास्ते और कठिन रास्तों को देख के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 4x4 गाड़ी रहे और ग्राउंड क्लियरेंस उसका ऊंचा हो तो ही इन रास्तों पे चलना सही रहेगा। डिसीजन मैंने लिया कि भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी ले जाना ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा, क्योंकि इन रास्तों पे आप देख रहे हैं कितने पथरीले रास्ते हैं और ऊबड़ खाबड़ जगह हैं। दोस्तों अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, ये टैक्सी है, टैक्सी हमने सोनमार्ग से लिया था और अभी मैं आया हूँ यहाँ गुमरीवार बोलते हैं इस जगह को। काफ़ी स्नो तो कमी है, बहुत अच्छा है। ये इस टैक्सी के ड्राइवर हैं। चलो ठीक है, आप हमारे को यहाँ तक लेके आए, अभी एंजॉय करते हैं। मेहमान की तरह पेश करना है। कोई भी आएगा यहाँ पे टूरिस्ट के साथ मेहमान की तरफ इंशाल्लाह यहाँ पे रखवाली करेगा। कोई यहाँ से इशू हमारे से क्यों, इंजॉय जितना टाइम लगेगा वो आप तक है। यहाँ पे इंजॉय दिलाते हैं। थैंक यू हिलाल जी, थैंक यू। अभी थोड़ा घूम के आते हैं फिर मिलते हैं। ओके जो आराम से घूम के। दोस्तों जोजिला पॉइंट पे आके यहाँ से बर्फ़ से ढके पहाड़ और पहाड़ के बीच में भगवान शिव का ये भव्य मंदिर है। तो घूमने से पहले हमने सोचा कि पहले भगवान शिव का आशीर्वाद ले लें, उसके बाद ही यहाँ से मैं आपको यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा कराता हूँ। तो भगवान भोले का आशीर्वाद लेकर अब मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ और मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ी स्नो है इस पहाड़ी पे। ये देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, दूर दूर तक चढ़े हुए हैं। लेकिन मैं इतनी दूर जाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे वापस दिल्ली भी जाना है। वाकई खूबसूरत है कश्मीर। दोस्तों ये जोजिला दर्रा है, इसको जोजिला पॉइंट भी बोला जाता है। हिमालय में स्थित एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक पर्वतीय दर्रा है जो कश्मीर घाटी, सोनमार्ग को लद्दाख, द्रास, कारगिल और लेह से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 के माध्यम से जोड़ता है। 11,575 फीट यानी कि 3,528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, जो भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद रहता है। और ये जोजिला वार मेमोरियल, यह स्थान 11,575 फीट से अधिक की ऊंचाई पर टैंकों का उपयोग करने के ऐतिहासिक सैन्य कौशल का गवाह रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत जगह है ये। देखो नदी जो है पूरी जम गई है और बर्फ़ के नीचे से हल्की हल्की बह रही है। देखो कितना शानदार नज़ारा है। नदी जो है वो जम चुकी है और नीचे ही नीचे हल्की हल्की बह रही है अपनी ही गति में चलते हुए। काफ़ी खूबसूरत और शांत माहौल है, लेकिन इस नदी की आवाज़ बहुत ही सुकून भरी हुई मुझे महसूस हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से लेह वाला है ये, और लेह राजमार्ग पे एक जोजिला पॉइंट आता है। आपको भी मालूम होगा, जोजिला पॉइंट का नाम सुना होगा। देखा हॉर्न, कितने प्यारे हॉर्न है म्यूजिक वाले। मैं कह रहा था जोजिला पॉइंट है ये, और यहाँ आए थे थोड़ी देर के लिए। अब वापस श्रीनगर चलते हैं। दोस्तों जोजिला पॉइंट से अब मैं वापसी कर रहा हूँ सोनमार्ग टैक्सी स्टैंड की तरफ, क्योंकि टैक्सी स्टैंड पे ही मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। और मैं अपनी गाड़ी इसलिए नहीं लेके आया यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं पथरीला रास्ता है। क्योंकि देखो पथरीला रास्ता है और काफ़ी कठिन चढ़ाई है यहाँ पे।
हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं पहाड़ों पे बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग कर सकता हूँ, लेकिन रास्ते की खराबी और पथरीले रास्ता होने के कारण काफ़ी सस्पेंशन में काफ़ी दिक्कत आ सकती थी। तो इसलिए मैंने ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो टैक्सी मैंने बुक की वहाँ से, और क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है और इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे और पथरीले रास्तों पे ये चलने में बहुत ही कामयाब गाड़ी है। तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी है ये। तो अभी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जो जोजिला पॉइंट पे काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हमारा। अभी देखो चारों तरफ कितने बर्फीले पहाड़ हैं। दोस्तों अभी थोड़ा जलपान के लिए रुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, ढाबा टाइप में गाड़ी है। गाड़ी के अंदर ये जलपान का सामान रखा हुआ है। तो यहाँ मैगी वगैरह का इंतज़ाम है, तो मैगी खा रहे हैं गर्मा गर्म। और अभी चाय पी के यहाँ से हम आगे सोनमार्ग की तरफ निकलेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक सबसे खतरनाक सड़क मार्ग है ये। देखो अभी कितना खूबसूरत रास्ता आ गया है, और अभी हम सोनमार्ग टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़े हैं। तो दोस्तों हम 0 पॉइंट से वापस आ गए हैं अपने ड्राइवर और टैक्सी के साथ। ये हमारी गाड़ी इधर ही खड़ी है। तो अभी इनके साथ बहुत अच्छे ड्राइवर है ये, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। बहुत ही सज्जन पुरुष है ये। तो हमें इनके ड्राइविंग और ये सब बहुत अच्छा लगा, और जब भी हम कभी आएंगे तो इन्हीं की गाड़ी के अंदर आएंगे। स्कॉर्पियो गाड़ी है इनके पास। 045 JK 16। कोई इशू नहीं, मेरे से कांटेक्ट करना। मेरा नंबर सर के साथ में, कोई इशू नहीं। यहाँ से आएगा, स्टैंड में पहुँचेगा, मेरा नंबर कॉल करना। कॉल से मेरे आपको 0 पॉइंट ले सकता हूँ। घुमरी, वारमुबोरिया, करगिल, वारमुबोरिया, कहीं भी जाना है, जम्मू से कहीं भी आपको टैक्सी की ज़रूरत होगा, कोई इशू नहीं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से श्रीनगर अपने होटल में चलेंगे, और यहाँ का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें टैक्सी ड्राइवर भी अच्छा लगा और टैक्सी भी अच्छी लगी। तो अभी चलते हैं, फिर श्रीनगर मिलते हैं सब। दोस्तों अभी सोनमार्ग टैक्सी स्टैंड से हम निकल गए हैं श्रीनगर के लिए, और सोनमार्ग से श्रीनगर के बीच का जो सड़क मार्ग है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। कश्मीर घाटी के सबसे रोमांटिक, सुंदर और मनमोहक रास्तों में से एक है। यह यात्रा सिर्फ एक गंतव्य से दूसरे तक जाना नहीं, बल्कि हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता को अनुभव करने का एक सफ़र है। तो सिंधु घाटी जो मैंने आपको दिखाई, सिंधु घाटी में एक सिंधु नदी जो है वो पूरी यात्रा के दौरान चंचल और कलकल बहती हुई सिंधु नदी आपके साथ साथ चलती है, जो यात्रा को अत्यंत सुखद और शांत बनाती है। तो पीछे मैंने आपको दिखाया कि बर्फ़ से ढके पहाड़, मार्ग के दौरान चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालयी पहाड़ दिखाई देते हैं, जो लगभग साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। उसके बाद फिर हरे भरे मैदान, रास्ते में देवदार और चीड़ के घने जंगलों के बीच बने सुंदर हरे भरे मैदान और घास के मैदान आँखों को सुकून देते हैं। तो देखो अभी इन रास्तों में घाटी के घुमावदार रास्ते, सिंधु घाटी और गुजरते हुए यह रास्ता सतरंगी नज़ारों की तरह लगता है, जहां नीले आसमान के नीचे हरियाली और बर्फ़ का अद्भुत मेल मिलता है। रास्ते में गंदरबल और कंगन जैसे छोटे शहर और गांव आते हैं, जो कश्मीरी संस्कृति और ग्रामीण जीवन की झलक दिखाते हैं। तो बदलता हुआ नज़ारा है 6.5 किलोमीटर लंबी जैड मोड़ टनल
के खुलने से अब यात्रा और भी सुगम हो गई है, जिससे सीधे हिमालय के चट्टानी और बर्फीले दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। यह सफ़र ख़ास तौर से दोपहर में जब सूरज की किरणें बर्फ़ पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है आप किसी सुनहरे मैदान, सोनमार्ग का अर्थ यही है, सुनहरे मैदान से होकर गुजर रहे हैं। यह एक बेहतर, शांत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली मार्ग यात्रा है। तो दोस्तों, यहीं पे ही हमारा ये सफ़र समाप्त होता है और आगे अभी हम होटल निकलेंगे और होटल में जाकर फिर हम अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कश्मीर ट्रिप भाग 6 में मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।